देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं राजू जैसे, जिसको कोई मतलब नहीं, उसको अपनी 10th खत्म करनी है और वो बिल्कुल फ्री। और एक होते हैं श्याम जैसे, जो शाम को क्या है, शाम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, उसका गोल क्लियर है कि मुझे नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है या फिर मुझे आईआईटी के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो ऐसे शाम जैसे जो बच्चे होते हैं उनको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम आ चुके हैं ई सरल के प्लेटफॉर्म पर इस बारे में बात करने के लिए कि भाई हम लोगों को क्लास 10th बोर्ड के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार अपने आसपास बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे तीसरी किताबें इकट्ठी करके बैठ जाते हैं कि यार अब पढ़े तो पढ़े किससे। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। कोई किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। जो हम बोलते जाते हैं वो आप सीधे सीधे फॉलो करते जाइएगा। समझ में आ गया? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें क्लास 10th के लिए क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। भाई क्योंकि देखो क्यों पढ़ना है ये तो आपको सबको पता है कि 10th बोर्ड एक हमारा पहला ऐसा चरण है जिसको हमें अच्छे लेवल पे पार करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कौन सी बुक रेफर करें। हर दिन, हर समय, हर टाइम पे कोई ना कोई स्टूडेंट से ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ाई करें। तो इस सवाल का जवाब आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं कि भाई कौन सी बुक पढ़नी है और कौन कौन सी बुक हम और रेफर कर सकते हैं जिससे हम एग्जाम को अच्छे से फोड़ सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले सर ये जो किताबें दिख रही हैं, ये सारी नहीं है लेकिन जो ये किताबें हैं, जैसे मैथ्स की आपकी एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी, एसएसटी की, इंग्लिश की, हिंदी की, ये एनसीईआरटी सबसे पहले लेवल पर रखनी है। क्या रखनी है? सबसे पहले, फर्स्ट। क्योंकि ये क्या है हमारे लिए बेटा, ये हमारे लिए भगवत गीता है। जैसे भगवत गीता पढ़ने से इतनी सारे मतलब कहते हैं ना संस्कारों का और सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वैसे ही 10th बोर्ड के लिए अगर आपको सारा ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर इन बुक्स को सबसे पहले करना है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 से 15 बार लगा लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 15 बार नहीं, आप 1-2 बार भी कर लोगे तो सफिशिएंट है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और हर एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स के साथ प्लस एक्सरसाइज, ये दोनों चीज होनी चाहिए। देखो मैथ्स में तो एक्सरसाइज होती है और एग्जांपल्स भी होते हैं, ऐसे साइंस में भी होते हैं, तो ये दो तो बहुत जरूरी है। फिर एसएसटी और इंग्लिश की बात करें तो देखो इसके बाहर से तो कभी भी नहीं आता। एसएसटी और इंग्लिश का तो सबको पता है कि भाई इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी, अब मान लीजिए इसने एनसीईआरटी कर ली और उसको चाहिए थोड़ा हायर लेवल, ठीक है। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप अराउंड 75 से 85% मार्क्स तो आसानी से गेन कर सकते। लेकिन सर बच्चे कुछ 15% कहां से लाएं? 15 से 20% के जो मार्क्स है वो कैसे लाएंगे? वो ऐसे लाएंगे। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, चाहे मैथ्स की हो, चाहे एसएसटी की हो, इंग्लिश की हो, या मैथ्स की पीडीएफ है, ये आपको ई सरल की वेबसाइट पर मिल सकते हैं। ई सरल की ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। आप आराम से इनके एग्जाम्पलर डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। वो सारे अगर आप ट्राई कर लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि जो 15 से 20% के बीच का जो गैप है ना, मतलब 100% लाने वाला जो एक लेवल पार करना है, वो आप आसानी से कर सकते हो। और ये आप लास्ट में ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप शुरू में करो। लेकिन अगर आप शुरू से करते हुए चल रहे हो तो देखो क्या होता है कि शुरू में इतना होमवर्क होता है, स्कूल का वर्क, ये सब कुछ, तो लोड ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप साथ में करते हुए चलोगे चैप्टर वाइज तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन और एग्जाम में टाइप्स के आने वाले। इसके बाद आती है एनसीईआरटी के सीबीएसई के क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सैंपल पेपर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर मतलब छोड़ देते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सैंपल पेपर जो होते हैं लास्ट जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उनको भी करना मत भूलिए। और जो आपके इस साल के सैंपल पेपर है वो तो मस्ट है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द पेपर। डिजाइन क्या होगी पेपर की, कैसा पेपर आने वाला है, वो सारी चीज आपको क्या बताएगा आपका सैंपल पेपर। तो क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर, ये 3 चीज हो गई। अब एक होगी आपकी एनसीईआरटी, एक आपका एग्जाम्पलर और एक ये पीवाईक्यू। ये अगर आप 3 कर लेते हो
तो आप इसमें 95% तो बहुत आसानी से गेन कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं यहां पे, कुछ बच्चे पहले से डिसाइडेड होते हैं। देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं राजू जैसे जिसको कोई मतलब नहीं, उसको अपनी 10th खत्म करनी है और वो बिल्कुल फ्री, और एक होते हैं श्याम जैसे, जो शाम को क्या है, शाम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, उसका गोल क्लियर है कि मुझे नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है या फिर मुझे आईआईटी के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो ऐसे शाम जैसे जो बच्चे होते हैं उनको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं। अब सर ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है? जो राजू जैसे बच्चे हैं वो यहां तक कर भी अपने 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन जो शाम जैसे बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इसके बाद जाते हैं कुछ रेफरेंस बुक्स पर। अब रेफरेंस बुक सर कौन सी करनी है? ऐसा नहीं कि राजू रेफरेंस बुक नहीं लेता, राजू भी रेफरेंस बुक लेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो अब अगर राजू है, अगर उसको 10th ही पढ़नी है तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मल बुक जैसे कि आर.एस. अग्रवाल लेकर कर सकता है। मैथ की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली मैथ की, कि अगर राजू है, यहां पे लिख देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये राजू जैसे बच्चे जो ये सोच के चलते हैं कि मुझे सिर्फ 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने, बाकी बात की बाद में देखेंगे, तो वो आर.एस. अग्रवाल रेफरेंस बुक लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, खास तौर पे एग्जाम्पल्स और सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और एक प्रैक्टिस भी हो जाती है। लेकिन जो श्याम है हमारा, कौन है? श्याम जी हैं जो हमारे, वो क्या करेंगे बेटा, वो ये करेंगे, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि उन्हें आगे क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो वो आर.डी. शर्मा करेंगे स्पेशली मैथ्स के लिए। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड वाले, बेसिक वाले बेसिकली कर सकते हैं, या तो आर.एस. अग्रवाल कर लो, नहीं तो आप एनसीईआरटी तक का काम भी कर लोगे ना, पीवाईक्यू और जो आपके एग्जाम्पलर है वहां तक सीमित है आपका, उससे अच्छे मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, फिर आती है साइंस की बात। तो साइंस में अगर राजू है तो राजू करेगा भाई एस चांद, यहां पे हमारा राजू ये एस चांद करके अच्छे मार्क्स ला सकता है। लेकिन किसी बच्चे को और अच्छा एफर्ट लेना, जैसे कि शाम को पता है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो फिर कुछ बुक्स होती है जो आपको पढ़नी है, जैसे कि लक्ष्मीर सिंह अच्छी है, लेकिन और उससे हायर लेवल जाना था एच.सी. वर्मा, पियर्सन फाउंडेशन, आईआईटी वाली बुक्स आती हैं, जिनको आप करके अपने लेवल को हाई कर सकते हो, और उससे मतलब एक ही होता है ना फाउंडेशन, जेई के लिए, नीट के लिए, उस फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए मजबूत बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको करनी है। अब आते हैं एसएसटी और इंग्लिश हिंदी पे। तो एसएसटी और हिंदी इंग्लिश के लिए वैसे कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी जो एसएसटी है उसकी ऑलरेडी यार 4 बुक्स है, आप वही पढ़ लोगे, वही काफी है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा। डेली आप 1 घंटा आधा घंटा दीजिए और डेली इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते जाइए, तो आराम से करेंगे। जब आप एग्जाम टाइम आता है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बैंक्स वाली बुक्स आती है, ऑल इन वन वगैरह, वो प्रेफर कर सकते हो। अब लास्ट में एक और बुक रहती है, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि भाई ओसवाल लेना है क्या सर? मतलब हमारे यहाँ भी कई स्टूडेंट होते हैं, सवाल पूछते हैं कि सर ओसवाल ले क्या? तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओसवाल लो या ना लो, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो। भाई देखो यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हम किसी भी बुक का, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के भले के लिए बता रहे हैं कि आप लोग ओसवाल ले सकते हो, वो आपके एग्जाम टाइम में ले सकते हो, जिससे आप एक क्वेश्चन बैंक आपके पास आ जाएगा कि यार एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ओसवाल जैसी बुक से पढ़ सकते हो। बाकी सारी चीजें करने के लिए आपको मैंने बुक्स बता दी हैं कि भाई आर.डी. शर्मा, अगर आप शाम हो और अगर आप राजू हो तो आर.एस. अग्रवाल से काम चलाते हो। और शाम भी क्या करेगा, आर.डी. शर्मा में सिर्फ एग्जांपल्स और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ करना है, नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं, क्योंकि आर.डी. शर्मा इतनी मोटी है यार, देख के डर लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी इंग्लिश के लिए क्वेश्चन बैंक काफी है, बाकी आपके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत है, मतलब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं कि यार एसएसटी की, तो एसएसटी को पढ़ने के लिए आपको विजुअलाइजेशन, एक एनिमेशन जो मूवी है वो बहुत जरूरी है, और वो मूवी सिर्फ आपको मिलेगी ई सरल पर। तो अगर आप ई सरल से पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, देख सकते हो जैसे कि एक ये एग्जांपल लेकर आया हूं मैं, किस तरीके से एसएसटी के वीडियोस को विजुअलाइज करा के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैथ्स और साइंस तो है ही सही, तो उसका तो कुछ कहना है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी बेस्ट है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर आप इस तरह से जुड़ जाते हैं तो देखो 4 लेयर डाउट सॉल्विंग है, मेंटरशिप है,
जो आप अच्छे से जानते हो कि भाई क्या क्या चीजें आपको उसमें मिल रही है। डाउट सॉल्विंग में जो भी डाउट्स है वो सारे आप हमसे क्लियर करवा सकते हो। हम लोग अवेलेबल रहते हैं, आप कॉल पे बात कर सकते हो, डाउट क्लास अटेंड कर सकते हो। और मेंटरशिप तो है ही सही, जो आपकी प्रोग्रेस को हर समय ट्रैक करती है, आपको बताती है कि आपको क्या चीज ज्यादा पढ़नी है, क्या चीज कम पढ़नी है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? ये आपका मेंटर बताएगा। प्लस जो बच्चे कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन करने के लिए मेंटर्स हमेशा तैयार रहते हैं। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ये वीडियो आया वैसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। और जो बच्चे अभी इस तरह से जुड़ चुके हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उनको भी ये चीज पता चलेगी कि भाई क्या क्या चीजें और बुक्स जो है। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लो, और भाई सेल्फिश मत बनना, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।